दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। खेतीबाड़ी के झंझटों से लोगों का मोह भंग होना लाजमी है, लेकिन हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती के प्रति युवा पीढ़ी का रुझान बढ़ा है। उत्तराखंड उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हाइड्रोपोनिक तकनीक अपनाकर खेतीबाड़ी में करियर तलाशने वाले दीप्ति अरोड़ा और नीलांशु अरोड़ा के इस स्टार्टअप से अन्य युवा भी प्रेरणा ले रहे हैं। रुद्रपुर में अपना फार्म स्थापित करने वाली दीप्ति अरोड़ा और नीलांशु अरोड़ा मूल रूप से रुद्रपुर से हैं। जलवायु के हिसाब से दोनों ने उधम सिंह नगर से स्टार्टअप की ठानी। बतौर दीप्ति, हमारी आज की पीढ़ी की सॉइल बेस्ड फार्मिंग में दिलचस्पी कम ही होती है, क्योंकि इसमें समय और मेहनत बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में से ये सब दिक्कतें नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक कंट्रोल फार्मिंग है। आपका फार्म कहीं भी हो, आप उसे कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए खेतों में उपयोग किए जाने वाले सेंसर को मोबाइल एप्लीकेशन से भी जोड़ा जा सकता है। दीप्ति बताती है कि खेतों की इस आधुनिक तकनीक में मिट्टी के बिना जलवायु को नियंत्रित करने की खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक खेती में केवल पानी में या फिर पानी के साथ बालू और कंकड़ में पौधे लगाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, आयरन आदि कई पोषक तत्व और खनिज पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को निर्धारित किए गए समय के अंतराल पर पानी में मिलाया जाता है, जिससे पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती में पाइप का प्रयोग करके पौधों को उगाया जाता है। पाइप में कई छेद बने रहते हैं, जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। पौधों की जड़ें पाइप के अंदर पोषक तत्वों से भरे जल में डूबी रहती है। इस तकनीकी के माध्यम से छोटे पौधे वाली फसलों की खेती की जा सकती है। इसमें गाजर, शलजम, ककड़ी, मूली, आलू, शिमला मिर्च, मटर, मिर्ची, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, तरबूज, खरबूजा, अनानास, अजवाइन, तुलसी, पालक, धनिया, शिमला मिर्च, ब्रोकली, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, टमाटर, खीरा, जड़ी बूटी आदि शामिल है। सही तरीके से हाइड्रोपोनिक खेती की जाने में करीब 90% तक पानी की बचत की जा सकती है। परंपरागत खेती की तुलना में इस विधि से खेती करने पर कम जगह में अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। पोषक तत्व बर्बाद नहीं होते हैं। इस्तेमाल किए जाने वाले पोषक तत्व पौधों को आसानी से मिल जाते हैं। इस तकनीक में मौसम, जानवरों या फिर किसी अन्य प्रकार के बाहरी जैविक और अजैविक कारणों से पौधे प्रभावित नहीं होते हैं। दीप्ति बताती है कि इस तकनीक के कारण युवा खेती से जुड़े रहे हैं। बताया कि हमारे 10 में से 8 क्लाइंट ऐसे हैं जो 25 की उम्र कम की उम्र के हैं। बतौर दीप्ति अरोड़ा, खेती का मतलब दिमाग से सबसे पहला ख्याल आता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समय लगाना। लेकिन हाइड्रोपोनिक तकनीक में ऐसा नहीं है। आपके कपड़े तक गंदे नहीं होते हैं, एक साफ वातावरण होता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक टेक्नोलॉजी और फार्मिंग का मिश्रण है। मेरा नाम दीप्ति अरोड़ा है। मैं पन्नगर से मैंने MSc एग्रोनॉमी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद से मैंने अपना एग्रीकल्चर पे ही फोकस रखा है। तब से हम लोग एग्रीकल्चर के लिए ही काम कर रहे हैं। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमने ये एक हाइड्रोपोनिक फार्म इस्टेब्लिश किया है। ये हमारा 1000 स्क्वायर मीटर में लगा है अभी फार्म। इसमें हमने डिफरेंट टाइप की एग्जॉटिक वेजिटेबल्स ली हैं, जैसे पकचोई है, लेटस है, उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, एस्परेगस है और थाइम्स हैं, पार्सले है। ये सब इसमें हमने नई नई क्रॉप्स यहाँ पर लगाई हैं। ये हमारा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में रुद्रपुर के पास में ही लगा हुआ है, नियर बाई एरिया में ही है। और रुद्रपुर में इसकी पूरी आपको आराम से इसकी प्रोडक्शन आपको मिल सकता है। इसका जो भी फ्रेश यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं था। अभी हमने ये जो क्रॉप्स ली हैं, पकचोई है जैसे, तो ये यहाँ पे कैल्शियम के लिए बहुत बढ़िया है। कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है। बाकी लेटस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑलरेडी हाई होती है। प्लस हमने यहाँ पर इटालियन स्वीट बेसिल ली है, जो कि बेस्ट है फॉर शुगर्स के लिए और जिनके BP की प्रॉब्लम होती है। और बाकी ये एज अ खून पतला करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए हमने ये पूरा NFT सिस्टम यहाँ पर हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाया है। पूरी हाइजीनिक तरीके से इसको हम बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हो रहा है। डायरेक्ट पानी जो भी ले रहे हैं उसको भी हम RO करते हैं। उसके बाद उसमें हम न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ऐड करते हैं, जिससे जिस क्रॉप को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हम दे रहे हैं।
ये सारा हमारा पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसको उतना ही टेम्परेचर, उतनी ह्यूमिडिटी, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिल रहा है क्रॉप को। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको अपना पूरा सिस्टम दिखाती हूँ। ये हमारा NFT सिस्टम है। इसमें हमने ये बैट्स बनाई हैं जो NFT की, ये इनको NFT बोलते हैं। इसमें ये ड्रिप, ये हमारी लेटरल्स हैं, यहाँ से हमारा पानी आ रहा है। ये पर बेड में एक ये हमारे पाइप्स लगे हुए हैं जो ये पानी दे रहे हैं। ये पकचोई है, इसको कैबेज भी कहते हैं, चाइनीज़ कैबेज भी कहते हैं। ये पानी यहाँ से पूरे में फ्लोट कर रहा है, उसके बाद वहाँ से ड्रेन होके फिर से हमारा टैंक में जा रहा है, जिससे कि पानी का रिसाइकलिंग कर रहे हैं। आपको हम अपना सिस्टम दिखाते हैं। पॉली हाउस को हमने मेंटेन करने के लिए, इसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए हमने ये यहाँ पे फैंस लगाए हुए हैं। ये यहाँ पर 8 नंबर के फैंस हैं, प्लस उस साइड कूलिंग पैड्स लगे हुए हैं जो कि इसको कूलिंग दे रहे हैं। यहाँ से पूरा सिस्टम है। ऊपर हमने एयर सर्कुलेशन फैंस लगाए हुए हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर लगाया हुआ है। पूरा सिस्टम पूरा परफेक्ट है ये। बाकी इसमें जो आप ये देख रहे हैं, इसमें कहीं भी हमने ये सॉइल यूज़ नहीं है। दिस इज़ कोकोपिट, इसको हम सॉइल नहीं कहते हैं, ये कोकोपिट होता है। ये इसमें कुछ भी सॉइल से इंक्लूडेड कोई भी बीमारी हो, कुछ भी वायरस हो, कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप इसको इतना हाइजीनिक है कि आप इसको बिना वॉश किए, बिना केवल डायरेक्ट लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं, जिसमें हमने ये रूट ट्रे है जिसमें हम सीड्स ग्रो कर रहे हैं। फिर जब यहाँ से छोटे प्लांट्स आ जाते हैं, उनको हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इन्हीं प्लांट्स को हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके बाद आपको अभी हम सिस्टम दिखा रहे थे, जो इसका जो सिस्टम है, RO का सिस्टम। ये प्लांट्स यहाँ से आ रहे हैं, ये देखिए, ये ग्रोथ होके यहाँ पर आ रहा है, टैंक में इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद ये फिल्टर होता है पानी, फिर हम इसको RO करते हैं, RO का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये पानी फिर से जाता है, जिसमें ये फर्टिलाइज़र टैंक्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सब ऐड करते हैं। उसके बाद ये पानी पूरा जाता है। इस तरह से सेम वाटर हम कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा पानी का भी कम पानी में ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है।